नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है कि कल है 1 जून का उपाय को वैशाख हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई है, उसमें गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो। सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में कहीं पर उसको लगा दीजिए। केवल शंकर का स्मरण कर कर, गतिमान का नाम लेकर, हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंदर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे, और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना क्या ज्यादा है, पर करके जरूर देखना विश्वास रखकर करोगे। भगवान शिव का अनुमोदन कर कर, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का, शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव को निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। आज तक मान चालीसा पढ़ना नहीं आज तको चालीसा चासा, लक्ष्मी चालीसा, शिव चालीसा पढ़ आ, बस बैठ ग भगवान के सामने पढ़ ली लगा के नहीं। चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है, अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है, पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर पढ़ा है। आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी काया जलाओ, वह भी गाय भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं हो, भस काया लगाइए। अक्सा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो तिल्ली के तेल का दिया, काली पल के तेल का दिया, लका तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो, उसम जल भरकर, एक सिक्का उसम पटक कर, एक लंग पटक कर प्लेट से ढककर रख दो और प्रतिदिन बस टाम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे। जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस जो सिक्का वो लोंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। किसी से बात करने जाना है तो वो जल कर कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का लो अपने हाथ, अपने साथ श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हो। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो तो हनुमान जी के दूसरे नंबर कातिनम करो। हनुमान जी उल्पा सिंदूर न का नालेस बना दिया जाए वाजह पर तो वह अच्छ चलने लगता। कोई वती पैसा खा गया नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए मदे गए नहीं दे रहा, हाथ जोड़ ली पा जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया नहीं दे तो केरे नबर नाम ल ऊर से दिन न। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ ती को होई, बहुत कटम जीवन चलहार गहर जग से और तकलीफ जीवन चल रहा है तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोले, ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारा, सर्व शत्रु संहार, सर्व रोप हराय, सर्व वशी करे रामदूता है स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जो लेकर और गगल लेकर, थोड़ा सा इसम गाय का घी डालकर कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है।
इस मंत्र इसका श मंत्र मूल प पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्ट में हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू, घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे दिया और उसम तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर जाइए। इसके बाद आप काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को ना पड़ेगा हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पा नहीं करना पड़े रांत काम। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वा श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। हनुमान जी 6 भाई है। कितने भाई है हनुमान? हनुमान 6 कोई वती पैसा खा गया नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मान मान कर दे गए नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिया, पाव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया नहीं दे रहा। तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रति रमातिमान का नाम लीजिए। पल के ते पर लाल सिंदूर से जो पैसा लेर उसका नाम लेकर बै पानी में अपनी कामना न नाम लेर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रमाता है उसको हाथ जोड़ दंग तिमान का स्मरण किया जा, कोई नहीं चलता हो। हनुमान जी के दूसरे नंबर्स करो। हनुमान जीर बना दिया चलने लग लपा कर रहमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हनुमान चालीसा का पाठ करो तो ली के तेल का दिया, काली ल के तेल का दिया ल। हनुमान जी के सामने अगर बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसम कटक कर, एक लौंग कटक कर प्लेट से ढाकर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर वेट कर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे। जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का वो लो, कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस किसी से बात करने जाना है तो वो जल कर कोसे हाथ मिलाना है तो सिका लो अपने हाथ अपने साथ। कई लोग कते तो बहुत सम नि करो। हनुमान चालीसा दिलराज की केवल मन और उसके मिलन में दे नहीं, उसके मिलने में कोई च नहीं आई। लाल चंदन कोस लाल चंदन का फर पानी, अगर कोई संकट आ और जैसे किसी नारी कार नहीं सा साल। जैसे इसने लिखा, एक माता ने 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। इस आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का नहीं है, राज चंदन का लेन बाबोन करना प्रारंभ करो। पिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेल पत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली नीचे की जो 2 पत्ती होती है लाल चंदन, और बीच वाली पला चंदन लगाकर बाबा के शिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। पर तू एक बातन रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना। अभिषेक कराकर जल का आच करने के बाद हाथ को खासा करना धोना। उसके बाद में फिर वापस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंद अभिषेक करता है। बा कौन करता है निश्चित है, उसकी संगीत ग आंकड़े के पत्ते की माला होती है। यह माला का की सिद्धि के लिए इसम आकड़ पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है 25 के बाद 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई
बार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। महाराज कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान गति माने तिमान, तिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कम कर रमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रमान ऐसी मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता है, भैया तेरा पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है। तिमान ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टम जीवन चल रहा, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोले, ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारा, सर्व शत्रु संहार नाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरण है, राम दूता है स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जो लेकर और गगल लेकर थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पजा पंचमुखी हनुमान सुख देन। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, यह वीडियो पार्ट 01 है, वीडियो लंबी न हो, इसलिए मिलते हैं भाग 02 में।